गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, उसके पहले मशीन्स कैसे बनी और हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे डेवलप हुआ और पर्सनल कंप्यूटर कैसे बना। तो चैप्टर सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है अर्ली कंप्यूटर्स एंड सेकंड पॉइंट है आपका हाउ मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर एवॉल्व। तो एवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर को। You will learn about early computers, how modern personal computers evolved. इस चैप्टर में आप जानेंगे कि शुरू के जो कंप्यूटर थे, अर्ली कंप्यूटर्स थे, वो कैसे थे और जो मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर थे वो कैसे एवॉल्व हुए। एवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। You have learned that the computer is an information processing machine. आपने सीखा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन तो डेटा पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालने वाली मशीन को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर्स कम एक्यूपेड विथ अ पावरफुल सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। आज के ज़माने के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें पावरफुल सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यहाँ पर वर्ड एक यूज किया गया है एक्यूपेड। एक्यूपेड का जो मीनिंग होता है वो होता है सुसज्जित होना। मीन्स अभी के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो पावरफुल सीपीयू से सुसज्जित होते हैं। द सीपीयू इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मैटर ऑफ सेकंड। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है दैट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आसानी से वर्क कर सकती है इन अ मैटर ऑफ सेकंड, जो कि कम से कम समय। मीन्स कि जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस पर वर्क करना इसके लिए सेकंडों की बात होती है, मैटर ऑफ सेकंड्स। दिस अमेजिंग एडवांस इन टेक्नोलॉजी डिड नॉट एक्चुअल ओवरनाइट। सो जो है अमेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है ये रातों रात घटित नहीं हुई है। ठीक है। एक्चुअल का मीनिंग होता है घटित होना। तो जो अमेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है ये अचानक से नहीं आई है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आइए जानते हैं। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट सम ऑफ द अर्ली कंप्यूटर्स एंड हाउ द टेक्नोलॉजी एवॉल्व्ड। सो अर्ली कंप्यूटर आ टाइमलाइन। अर्ली कंप्यूटर्स को एक टाइमलाइन के रूप में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे अबिकस, जो कि हमारा फर्स्ट डिवाइस है। तो आइए जानते हैं अबिकस कैसे बना है और इसका क्या यूज होता है। अराउंड 2600 BC द चाइनीज इंट्रोड्यूस्ड द अबिकस काउंटिंग फ्रेम। द अबिकस इज स्टिल यूज्ड टुडे फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2600 BC के लगभग चाइनीज जो थे, चाइना के लोग तो उन्हें अपन चाइनीज कहते हैं, उन्होंने हमको अबिकस से इंट्रोड्यूस कराया। अबिकस क्या था? अबिकस एक काउंटिंग फ्रेम है। द अबिकस इज स्टिल यूज्ड टुडे फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज के समय में अबिकस का जो यूज किया जाता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए किया जाता है। सो बच्चों, ये थी हमारी पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो आइए जानते हैं हमारी अगली डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स क्या है, आइए जानेंगे। ये भी एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है। इन 1617 जॉन नेपियर इंट्रोड्यूस अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन्स। 1617 ईयर में जॉन नेपियर जी ने हमको एक कैलकुलेटिंग डिवाइस से इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था नेपियर्स बोन्स। इट वॉज मेड फ्रॉम हॉर्न, वॉन और आइवरी। ये जो डिवाइस थी ये हॉर्न मीन्स किसी जानवर की सींग की, बोन्स मिया हड्डी की, या फिर आइवरी मतलब हाथी के दांत की बनी हुई थी। दिस डिवाइस वॉज यूज फॉर मल्टीप्लाइंग बाय एडिंग नंबर एंड डिवाइडिंग बाय सबट्रैक्टिंग। सो इस डिवाइस में ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर सकते थे और सबट्रैक्ट करके इसमें हम डिवाइड कर सकते थे। ये भी एक तरह की कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। अब हमारी नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आती है पास्कल लाइन। इन 1642 ब्लाइस पास्कल developed the Pascal line, a mechanical adding machine. It was faster than abacus. 1642 में ब्लाइस पास्कल ने पास्कलाइन नाम की एक
मैकेनिकल एडिंग मशीन से हमको इंट्रोड्यूस कराया, उसको डेवलप किया। इट वॉज फास्टर देन अबेकस। ये भी एडिंग मशीन थी पर अबेकस से कैसी थी, फास्ट थी। अगला आता है जैक्यूट लूम। इन 1804 जोसेफ मैरी जैक्यूट completed his fully automated loom that was programmed by punch cards. It was called the जैक्यूट लूम। 1804 में जोसेफ मैरी जैक्यूट के द्वारा एक कंप्लीट फुली ऑटोमेटेड लूम बनाया गया जो कि पंच कार्ड के द्वारा प्रोग्राम था। इसे जैक्यूट लूम कहते हैं। डिफरेंस इंजन। In the 19th century, Charles Babbage first designed the difference engine and then the analytical engine. The difference engine was the first mechanical computer. 19th century में चार्ल्स बेबेज जी ने पहला डिफरेंस इंजन डिजाइन किया और आफ्टर देन उसी को डेवलप करके एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया। द डिफरेंस इंजन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन जो था वो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसलिए चार्ल्स बेबेज जी को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है Z1। इन 1936 कॉनराड ज़्यूसे क्रिएटेड हिज Z1। 1936 में कॉनराड ज़्यूसे ने उनका Z1 क्रिएट किया। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर। यह पहला बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर था। इनपुट एंड आउटपुट वॉज जनरेटेड थ्रू पंच टैप। इसमें इनपुट एंड आउटपुट पंच टैप के थ्रू जनरेट हुआ करते थे। So स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में जाना कि जो अर्ली कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे, मशीन्स कैसे थी और कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। अब जो हमारा अगला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वहां तक हम कैसे पहुंचे और जो हमारे डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन थे उसके आगे कौन कौन सी मशीन बनी। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, रिवाइज कीजिए, अपना बहुत ध्यान रखिए।